विंटर का सीज़न आते ही मटर से हम कई नई नई तरह की रेसिपीज़ अपने घर पर बनाते रहते हैं। तो आज मैं मटर से एक बहुत ही शानदार स्पेशल लाजवाब सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटर के पराठे, जो एकदम ही लेयर में बन करके तैयार होते हैं। ऊपर से एकदम ही क्रिस्पी, खस्ता और कई सारे परतों में यह बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से एक बार आप मटर की पराठे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से अगर आपने एक बार मटर के पराठे बना लिए तो आप मटर की कचौड़ी या मटर के पूरी खाना भूल जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं एक नई तरह के सब्जी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे अगर आप इस मटर के पराठे के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यह सब्जी मटर का नहीं है, लेकिन एकदम ही डिफरेंट और नए तरीके से इस सब्जी को हम बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो इसे आप रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठा या आप इसे चावल के साथ भी खा सकेंगे। बहुत ही यूनिक, एकदम ही नए तरीके से इस सब्जी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटर पराठे की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटर के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ताज़ा हरा मटर। इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही में 1 इंच जितना अदरक ऐड करेंगे, इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ ही ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना में ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए उतना ही आप इसमें पानी डालकर इस तरह से चिकना पेस्ट तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं ना, बिल्कुल भी यह दरदरा नहीं है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप चाहें तो गरम मसाला या फिर आप भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी मसालों का यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ 2 चीज़ों से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और इतना लाजवाब बनता है ना कि हफ्ते में 4 से 5 दिन आप इसको बनाना चाहेंगे। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हम डाल देते हैं बेसन। तो सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर हमें बेसन का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। इससे ना एकदम ही खस्ता बन करके तैयार होता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेने के बाद डाल देते हैं आटा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हुए भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, आधा मैदा और आधा गेहूं का आटे का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर सिर्फ गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया है। गेहूं का आटा हेल्दी होता है, और अक्सर हम घर पर रोटियां गेहूं के आटे से ही बनाते हैं, लेकिन इस तरह की रेसिपी के लिए अगर थोड़ा सा मैदा यूज़ करेंगे ना तो इसका रिजल्ट आपको और भी बढ़िया देखने को मिलेगा।
तो ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरह से इसको बनाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे गेहूं का आटा, और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा ऐड किया है, और इस तरह से पहले हम चम्मच से ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हाथों से अच्छे से इसको मसलेंगे। मसल कर हमें इसको चिकना डो की तरह बना करके तैयार करना है। तो पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, मटर के पेस्ट से ही इसको हमें तैयार करना है। अगर मटर को ग्राइंड करते वक्त ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पर आपको आटे की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए जितना कम हो सके उतना ही पानी का यूज़ कीजिएगा और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लीजिएगा। इससे आपको ना कम आटा इसमें इस्तेमाल करना होगा। और देख सकते हैं इस तरह से डो मैंने तैयार कर लिया है। तो ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इसको हम कवर कर इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर साइड में रख देते हैं, ताकि जो आटा है ना बढ़िया से सेट हो जाए। तब तक कर लेते हैं एक तैयारी। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है। तो पैन पर हमें पहले ही ऑयल या घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटे चम्मच साबुत धनिया, इसी के साथ ही में 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही में 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा सौंफ का, तो सौंफ आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में रोस्टेड चना दाल ऐड करेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चना दाल लिया है, और इसी के साथ ही में सूखा नारियल ऐड करेंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच तिल। तो यहाँ पर आप कोई सा भी तिल का यूज़ कर सकते हो, वाइट वाला तिल हो या ब्राउन तिल हो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 सूखी लाल मिर्चें, और इन सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमें बढ़िया से भूनना है, जब तक कि इसमें बढ़िया सा कलर ना आ जाए। तो एक बहुत ही स्पेशल सी सब्जी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर देखा तो हो सकता है कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाए और रेसिपी आपकी अच्छे से ना बने। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहां से देख रहे हैं। तो इन सभी मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए, और लो फ्लेम पे ही इन मसालों को हमें भूनना है। और देख सकते हैं सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लग गई है। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बाउल में, और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो दोबारा से मैंने वही वाला पैन लिया है, इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। तो यहाँ पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ऑयल लिया है, और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पालक। तो पालक को अच्छे से मैंने धो करके साफ कर लिया था और इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया था। और पालक को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, और देख सकते हैं 2 मिनट में ही पालक अच्छे से भून जाते हैं, और भून करके ये तुरंत ही श्रिंक हो जाते हैं और क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो इसको हम इसी तरह से ठंडा होने देंगे। तब तक कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो इधर हमारा जो मसाला था जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था, सभी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में, और इसको हम एक बारी इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं हल्का सा दरदरा अभी ग्राइंड हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी,
और पानी डालकर इसको हम ग्राइंड करेंगे। एकदम चिकना सा पेस्ट हमें इसका तैयार करना है, देख सकते हैं ना, इस तरह से। इसी मसाले से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही गजब का आने वाला है। तो इस मसाले को आप ज़रूर से ऐड कर देखना, सच में आपकी रेसिपी में ना 4 चांद लग जाएगी इस तरह से बनाएंगे तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने लिया है दोबारा से वही वाला पैन और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा और इसी के साथ ही में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो 2 से 3 यहाँ पर हम लौंग ऐड करेंगे, 1 छोटी इलायची ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में 2 से 3 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लिया है। प्याज को हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो देख सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया है, हल्की सी इसमें गोल्डन कलर भी आ गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में भुनी हुई जीरे का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच और इसी के साथ ही में 1 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर। और इन मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही इन मसालों को हमें भूनना है। अगर इसे आपने हाई फ्लेम पर भूना तो मसाले जल्दी से जल जाते हैं। स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और इसी तरह से चलाते हुए इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देख सकते हैं सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू आ रही है। तो जब मसाले अच्छे से भून जाएं उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने ग्राइंडर में डाल करके पेस्ट बना लिया है। तो इसे हम डाल करके इन मसालों के साथ में बढ़िया से भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मटर। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मटर लिया है और ये कच्ची मटर है, मैंने इसको नहीं बॉईल किया है। तो इसको हम टमाटर के साथ में डालकर अच्छे से भून लेंगे और इसको हम कवर कर पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो मटर है ना वह बढ़िया से गल जाए। तो ताज़ा मटर बहुत ही जल्दी गल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो 2 मिनट में देख सकते हैं ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे वह पिसा हुआ मसाला जिसको अभी हमने तैयार किया था और इसको भी हम इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ही शानदार, एकदम ही लजीज सी यह रेसिपी बनने वाली है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसे आप पूड़ी, पराठे, रोटी या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इतना यह लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो पालक की कई तरह की रेसिपी आपने बनाई होगी, एक बार पालक और मटर की सब्ज़ी इस तरह से बना करके देखिएगा, सच में ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए ऐड कर देते हैं पानी। तो मैंने यहाँ पर लगभग आधा कप पानी ऐड किया था और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक करके पकने देंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। तो लगभग 2 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से पका लिया है और देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं और मसालों ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। तो इतना अच्छे से इसको हमें भूनना है कि इन मसालों का कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी ना रहे। और जब अच्छे से सभी चीज़ें पक जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पालक, जिसे हमने भून करके रखा था। और इन मसालों के साथ में भी हम पालक को 1 मिनट के लिए चलाते हुए कुक कर लेंगे।
तो वैसे तो सभी चीज़ें पहले ही पक चुकी हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो लगभग आधा कटोरी मैंने यहाँ पर और पानी ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो देख सकते हैं ना क्या कलर इसमें आया हुआ है। बहुत ही सुंदर लाजवाब सा रेसिपी बनकर के तैयार होता है इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर आप अपने अनुसार पानी की क्वांटिटी को ऐड कर दीजिए, जितना आपको इसको थिक या पतला रखना हो। और अच्छे से मिक्स कर 2 मिनट के लिए और इसको हम पकने देंगे। और 2 मिनट में देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से यह पक चुके हैं। और पकने के बाद यह थोड़ा सा और गाढ़ा भी हो जाता है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको हमें बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बढ़िया से बस इसी तरह से हम एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए, पालक और मटर की शानदार सी सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। और इधर देखिए, जो आटा है ना यह भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसको हम अच्छे से मसल लेंगे और मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो इसी तरह से इसको हमें सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें हार्ड नहीं रखना है। एक बार हाथों में लेकर भी आप इसको मसल लीजिएगा, जिससे अच्छे से यह चिकना हो जाता है। और उसके बाद इसकी इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। पर इस लोई को नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उससे हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है। और देख सकते हैं इसी तरह की सभी इक्वल साइज़ की लोई मैंने तैयार कर ली है। अब हम एक लोई लेकर इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसकी हम एक रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से सिंपली हम इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से यह बिल जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक पीस तैयार कर लिए हैं। तो सिंपल जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उससे हमें थोड़ा सा इसको पतला बेलना है। और लीजिए, इसी तरह से मैंने सभी को ही बेल लिए हैं। तो पहले आप सभी को इस तरह से एक बार बेल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं एक तैयारी और। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच मैदे में हम ऐड कर देते हैं 2 चम्मच ऑयल। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर इस तरह की एक साटा तैयार करेंगे। इससे ना बहुत ही ज़्यादा परतदार नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो अब हम लेंगे एक पीस रोटी का जो अभी हमने बेल करके तैयार किया था और इसको हम रखेंगे चकले पर और इस पर लगाएंगे साटा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे साटे को। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम डालेंगे। और इसको हम फिंगर की मदद से इस तरह से फैला लेंगे। तो पूरी रोटी में इक्वली हमें इसको इस तरह से फैलाना है। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही साइड से हमें आधा आधा फोल्ड करना है और इसके ऊपर में भी थोड़ा सा इस तरह से लगा देंगे साटा। तो इस तरह से फिंगर की सहायता से आप इसको फैलाइए, देखिए इस तरह से। और ऊपर से भी हम इसको इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और इस पर भी लगाएंगे थोड़ा सा साटा। और इस तरह से स्क्वायर पॉकेट की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से यह बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में। तो इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। बस थोड़ा सा लेंगे साटा और इस तरह से फिंगर की सहायता से पूरी रोटी पर अच्छे से फैलाएंगे, किनारों से फोल्ड करेंगे। तो हाफ हाफ में दोनों की साइड से हमें फोल्ड करना है और इस फोल्ड किए हुए भाग में भी हम थोड़ा थोड़ा साटा लगाएंगे
और ऊपर और नीचे से भी इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा साटा लगाते जाएंगे और इस तरह से स्क्वायर शेप में फोल्ड करेंगे। और इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। लीजिए, पांचों ही पीस मैंने इसी तरह से स्क्वायर पॉकेट में तैयार कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे, तो इस पर भी हमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेना है और इसको हम एक बड़ी सी स्क्वायर शेप में तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह बेल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसको हम पतला नहीं करेंगे और न बहुत ज़्यादा इसको हम मोटा रखेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसको भी हमें तैयार करना है, लेकिन हम इसको स्क्वायर शेप में बेलेंगे। और देख सकते हैं एक पीस हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अच्छे से हमें इसको इक्वली बेलना है, कहीं से मोटा या कहीं से पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। और देख सकते हैं सभी पीसेस को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। अभी से ही ये बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहे हैं और जब यह सीखते हैं ना तो और भी शानदार यह नज़र आते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने रखा है एक तवा। तो तवे पर अभी हमें नहीं डालना है ऑयल या घी वगैरह। इसी तरह से हम डाल देते हैं इस पराठे को और इसको हम इसी तरह से पलटते पलटते हुए सेंक लेंगे। तो देख सकते हैं बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। जब एक साइड से बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो इसके हम साइड को चेंज कर देंगे। और जैसे जैसे हम इसको सेकते जाते हैं ना, ये गुब्बारे की तरह फूलने लग जाते हैं, देख सकते हो। तो जब इस तरह से हल्का हल्का इसमें गोल्डन स्पॉट आने लगे तो उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे घी, ऑयल या बटर, जो भी आपको डालना हो। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं सेकना है, क्योंकि यह कई सारे परतों में बना हुआ है ना, तो अंदर तक नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट का समय देते हुए अच्छे से अलटते पलटते हुए सेक लीजिए, ताकि अंदर तक अच्छे से यह पक जाए। और जब अच्छे से इसमें गोल्डन स्पॉट आ जाए तो उसके बाद हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी नाश्ते को एक एक करके सेक लेते हैं। तो पहले हमें इसमें ऑयल, घी या बटर जो भी डाल रहे हो नहीं डालना है, मतलब इस तरह से हल्का सा गोल्डन स्पॉट आने लगे तभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे घी। तो मैं यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जो पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और देख सकते हैं जैसे जैसे यह सिकते जाता है इसके जो लेयर है वो खुलते जाते हैं और यह गुब्बारे की तरह फूलने लगते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके सभी पराठों को हम सेंक लेंगे। तो देखने से ही आपको लग रहा होगा कि कितना यह शानदार मटर के पराठे बन करके तैयार हुए हैं। और जितना यह शानदार देखने में है ना, खाने में भी उतना ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई करना। लीजिए, सभी को ही इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही शानदार सी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से एक बार आप ज़रूर से बना करके देखना। अगर आप इसे इस सब्जी के साथ सर्व करेंगे ना, पालक और मटर की, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा मिलने वाला है। वैसे तो आप इसे अपने मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन यह एक नई सी सब्जी की रेसिपी है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना। इस खास मसाले के साथ में अगर आप इस सब्जी को बनाओगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मटर के पराठे की यह रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा।